हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम आज बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बैंकिंग सेक्टर के 5 ऐसे स्टॉक को सजेस्ट किए हैं जो उसके बारे में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि आने वाले वीक में इन सेक्टर के बैंकिंग जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं इनमें अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि अगर ये मूव होते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है कैनरा बैंक का। अब कैनरा बैंक का स्टॉक जो है वो आपको मैं अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे ओपन कर देता हूँ चार्ट। अब आप देखेंगे कि ये अभी वीकली पे है। अब हम इसे डेली पे शिफ्ट करते हैं। डेली पे जो इसका टाइम फ्रेम चेंज किया तो आप देख सकते हैं कि लगातार डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये बार बार अप साइड से रिजेक्शन लेके फिर एक यहाँ पे जो डिमांड जोन है यहीं से आके रिटेस्ट कर रहा है। अगर हम इसके सेक्टर को देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर, तो काफ़ी दिनों से ये इसी पॉइंट से रिटेस्ट करके आता है। अब की यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीसरी बार है, और यदि यहाँ से स्टॉक फिर से अगर ये जो कैंडल बना है ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद ये यहाँ से अप साइड मूवमेंट देता है, तो फिर ये नेक्स्ट अपना टारगेट जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, इसके टॉप तक। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आ सकती है, यदि ये वाला डिमांड जोन नहीं टूटता है तो। क्योंकि वीकली डिमांड जोन है, अगर ये वीकली डिमांड जोन यहाँ से टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट डाउन साइड में ये यहाँ आ सकता है, यहाँ पे। अगर नेक्स्ट जो इसका डिमांड जोन है डाउन साइड में वो सब लगभग 100 के करीब है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही, तो उसको मैं एक बार एनालिसिस करता हूँ। वो है इंडियन बैंक का। क्योंकि ये सभी हमने जितने भी सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट बना रखे हैं तो इनमें हमारे सभी बैंक के ही हैं, और नेक्स्ट आईटी के हैं, फिर निफ्टी फाइनेंशियल के हैं। सब अलग अलग सेक्टर के हिसाब से हमने वॉच लिस्ट बना रखी है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो हम बात करेंगे इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये भी वीकली डिमांड जोन में अभी ट्रेड कर आ गया है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो इससे पहले यहीं से एक मूव आया था, और यहाँ पे 794 से लेके ये लगभग 1000 के करीब गया था, 998, लगभग 300 पॉइंट का मूव दिया था। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि ये कैंडल अभी तो बहुत हल्की ग्रीन है, अगर ये थोड़ा भी यहाँ तक इसके अप साइड को कट करके अगर क्लोजिंग दे देता है इस वीक में यहाँ पे, तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है इंडियन बैंक में। तो इसका आपको चार्ट का जो पैटर्न है उस पर देखते हुए आपको ट्रेड कहाँ करना है वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन डाल दीजिए। ट्रेंड लाइन को जो कट कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही इस पॉइंट को कट करते हुए यहाँ से अप साइड में क्योंकि निकलता है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी इसका ट्रेंड ये है, फिर एक बार ये अभी आज जो था वो काफ़ी अच्छा बुलिश मूव दिया है, लेकिन एक बार यहाँ से ये थोड़ा रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे ये वाला बेस कैंडल बनेगा, उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट देगा। तो आप इसको ऐसे
फिर नेक्स्ट, ऐसा मूव हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेक करते रहना है। जैसे ही इस वाले 803 को क्रॉस करके फिर एक बार रिटेस्ट करता है, फिर अप साइड जाता है, तो आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पंजाब बैंक, जो कि पीएनबी है। उस पर हम आपको दिखाते हैं करना क्या है। अब यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वीकली अगर हम जाते हैं तो वीकली पे यहाँ देखिएगा कि लगातार अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करता है, यहाँ से इसका ये है डिमांड जोन। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा भी ये नहीं काम करता है डिमांड जोन, तो ये सीधा नीचे आ जाएगा। यदि फिर से मार्केट में यहाँ से ही एक डिमांड जोन आता है, क्योंकि इस 110 का भी इसका स्टॉक का प्राइस है, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर दे देता है एक बार, तो ये यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। क्योंकि इससे ऊपर एक बार जैसे यहाँ से सेलिंग जो कर रखे हैं उनका एसएल जैसे ही हिट होगा, उसके बाद डायरेक्टली लगभग 130 के करीब इसका स्टॉक का प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जो हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट कर रखा है। इसमें भी अभी तक अच्छी खासी इसमें मूव तो आ चुका है, क्योंकि यहाँ से जो इसका वीकली का देखो, ये वीकली का जो यहाँ पे डिमांड जोन था, यहीं से इसका प्राइस अभी लगातार अप साइड में मूवमेंट दे रहा है। तो आने वाले टाइम में इसमें तो 100% है कि एक अच्छा मूव आएगा। एक बार यहाँ पे थोड़ा डाउन होगा, उसके बाद ये होगा, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सप्लाई जोन है, उसको देखते हुए यहाँ पे थोड़ा नीचे कंसोलिडेट करेगा ये वाला, फिर आपको ये नेक्स्ट मूव यहाँ तक जाएगा। अब एक और हमारे पास स्टॉक है टॉप 5 में, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि इस स्टॉक को अगर देखोगे तो ये भी लगभग अपने वीकली के डिमांड जोन में ही टच कर चुका है। अब इस कैंडल के अप साइड में क्लोजिंग ये देता है नेक्स्ट वीक में इस कैंडल के, तो फिर लगभग हमको इसमें यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है, जो कि यहाँ पे एंट्री होगा और फिर ये लगातार यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से अगर रिटेस्ट होता है, फिर इसका प्राइस यहाँ पे जाएगा लगभग 300 प्लस। तो ऐसे स्टॉक को अगर आपको टेक्निकल के हिसाब से अगर आपको सर्च करना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हर सेक्टर के स्टॉक का मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और यहाँ से आप कोई भी स्टॉक चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में अभी डिमांड जोन में आ गया है और कौन सा स्टॉक अब सेलिंग जोन में है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब भी डिमांड जोन में आता है, उसके बाद ही एक अच्छा मूव देता है और एक अच्छा प्रॉफिट होता है।